जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति लगे होंगे और अपने माता पिता का सपना साकार करने के लिए आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे। हम लोग जैसे पता होगा दोस्तों कि हम लोग क्लास 9th का सेशन चला रहे हैं और जिसमें आज चैप्टर 1C हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पीछे का वीडियो आप लोग देख करके जरूर आइए और तब जा करके इस वीडियो को देखिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग संख्याओं के बारे में पिछले वीडियो में जिक्र कर चुके हैं और संख्याओं को जानने के बाद ही हम इस चैप्टर को हल कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया है 1C का पहला क्वेश्चन यह दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो जो संख्याएं यहाँ पर दी गई है दोस्तों, इनको क्या करना है, तो इन संख्या रेखा पे क्या करना है, दर्शाना है। कहाँ दर्शाना है दोस्तों? संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो पहला हमारा दिया है 1/5 और 1/5 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो कैसे दर्शाएंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यह जो संख्या हमारी दी गई है, यह संख्या कितना है, तो यह संख्या हमारी 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। क्यों 1 से छोटी होगी? क्योंकि जब हम 1 में भाग देंगे, तो जब 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा, तो 1 में भाग देने पर हमारा 0.2 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 0.2 आएगा। तो इसका मतलब यह है कि यह 0 से बड़ी होगी और 1 से क्या होगी, छोटी होगी। इसको दर्शाना है हम लोग को संख्या रेखा पर। तो देखिए दोस्तों कैसे दर्शाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बीच में हमारा क्या होता है, उदासीन पूर्णांक होता है, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जीरो बोलते हैं। उसके बाद जीरो के बाद क्या आया होगा, तो आप कहेंगे जीरो के बाद एक आया होगा। क्या आया होगा दोस्तों? जीरो के बाद हमारा एक आया होगा। उसके बाद क्या आया होगा, तो आप कहेंगे सर जी दो आया होगा। जीरो एक दो ऐसी संख्याएं बढ़ती जाएंगी, हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं। इधर आएंगे तो हमारे ऋणात्मक पूर्णांक होंगे, तो -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2। ये सब ऋणात्मक पूर्णांक इधर की तरफ होते हैं और इधर हमारे क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। बीच में हमारा क्या होता है, उदासीन पूर्णांक होता है, जिसको हम लोग नल इंटीजर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको 1/5 को दर्शाना है। तो बट्टे वाली संख्याओं को जब भी हम संख्या रेखा पे दर्शाते हैं तो हर से एक कम, हर से क्या करेंगे, 5 है तो एक कम करके यानी 4, 4 कॉलम बनाएंगे। किसके किसके बीच, 0 और 1 के बीच। तो बना लीजिए दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, एक कॉलम, दूसरा कॉलम हो गया, ये हमारा तीसरा कॉलम हो गया, ये हमारा चौथा कॉलम हो गया, 4 कॉलम हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 1 से लेकर के एक कम तक यानी 4 तक संख्याओं को दर्शाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। और जो हर के रूप में दिया है दोस्तों, उसको बट्टे के रूप में लिखेंगे। तो ये हमारा 5 है, फिर यहाँ पे 5 होगा, यहाँ भी क्या होगा, 5 होगा और यहाँ पे होगा 5 हमारा। तो किस तरह किसको दर्शाना है, तो 1/5 को दर्शाना है। तो 0 से 1/5 तक जाना है हमें। तो क्या करेंगे, एक तीर का निशान लेकर के उसको दिखाएंगे दोस्तों कि 0 से कितनी दूरी पे है। तो ये हमारा 0 से देखेंगे दोस्तों, ये हमारा 0 से कुछ ही दूरी पर है, जो हमारा क्या होगा, यह हमारा 1/5 होगा। इस तरीके से पहला क्वेश्चन इस तरह से हल करेंगे। दूसरा हमारा क्या दिया है दोस्तों, दूसरा हमारा दिया है -2/5। इसको चेक करें तो यह माइनस वाली पहले तो संख्या है, तो ये तो धनात्मक पूर्णांक की ओर तो जाएगा नहीं, आएगा ऋणात्मक पूर्णांक की ओर। तो मान लीजिए दोस्तों यह क्या है, यह हमारा शून्य है, धनात्मक पूर्णांक की ओर जाएगा नहीं, यह -2/5। तो पहले क्या होता है, -1 होता है, उसके बाद क्या होता है, तो -2 होता है। अब इसको देखेंगे दोस्तों, यह किसके किसके बीच होगा, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, माइनस में आएगा और कितना आएगा, तो पॉइंट में 4 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, पॉइंट में 4 आएगा। यानी इससे हम डिवाइड करेंगे, पॉइंट में 4 आएगा। कितने किससे यह बड़ा है, किससे किससे छोटा है, किससे बड़ा है, तो जो -2/5 है वह -1 से बड़ा होगा और 0 से क्या होगा, छोटा होगा। 0 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि माइनस वाली संख्याएं देखने में जितनी छोटी होंगी मान में उतना ही क्या होती है, बड़ी होती है। तो -1 से देखने में लग रहा है छोटी है, लेकिन -1 से वास्तव में देखा है तो बड़ी है। तो अब हम बताएं कि हर के रूप में जो संख्याएं दी जाती हैं, हर से एक कम करेंगे तो कितना होगा, तो हर कम करने पे आएगा 4,
तो 4 कॉलम बनाएंगे, किसके किसके बीच, 0 और -1 के बीच। तो ये हमारा एक हो गया कॉलम, दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम हो गया, मेरा चौथा कॉलम हो गया। अब यहाँ पे दर्शाना है किसको, -2/5 को। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा हमारा -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, इस तरह से होगा। और बट्टे में क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो बट्टे में 5 है तो 5 लिख दिए, जो हर के रूप में दिया गया उसको हम लोग दर्शा दिए। किसको दिखाना है, तो -2/5 को दिखाना है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, 0 से लेकर के एक तीर का निशान लेकर के आएंगे और कहाँ तक दिखाएंगे दोस्तों, तो -2/5 पर दिखा देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 3 सही 2/7 को संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो 3 सही 2/7 को कैसे दर्शाएंगे, तो 3 तो हमारी पूर्ण एक संख्या बन गई है। तो ये तो क्लियर है कि 3 तक तो हमें चलना ही चलना है। कहाँ से चलना है, तो आप लोग पता होगा दोस्तों, 0 से चलना है। कहाँ से चलना है, 0 से। तो ये हमारी 0 हो गई। उसके बाद हमारा क्या है, 1 है। उसके बाद हमारा क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, 3 होगा। और 3 के बाद क्या होगा, 3 के बाद हमको 2/7 और चलना है। तो 3 और के बाद हमारा 4 आता है, तो पता होगा दोस्तों, 3 के बाद 4 होगा। लेकिन 3 और 4 के बीच में 2/7 भी दर्शाना है 3 के बाद। तो कैसे दर्शाएंगे, तो 7 से एक हर कम कर लेंगे, कितना होगा, 6 होगा। अब इस 2/6 को क्या करना है, दर्शा लेना है, इसको दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे, तो संख्याएं लिखेंगे कहाँ तक, 6 तक लिखेंगे। कहाँ तक लिखेंगे दोस्तों, 2 तक लिखेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। क्योंकि इसमें हमने कितने कॉलम बनाए थे, 4 कॉलम। इसमें भी कितने कॉलम बनाए थे, 4 कॉलम। इसमें हम बनाएंगे 6 कॉलम। कितने कॉलम बनाएंगे दोस्तों, 6 कॉलम बनाएंगे। तो बना लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा संख्या कैसे हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों कैसे हो जाएगा। यह हो गया हमारा, 3 के बाद क्या आएगा, तो 3 के बाद हमारा 1 हो गया। उसके बाद 2 हो गया। उसके बाद 3 हो गया। उसके बाद 4 हो गया। उसके बाद 5 हो गया। उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, 6 हो गया। अब बट्टे में क्या था, 7। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ऐसे लिखेंगे। तो अब किसको दर्शाना है, तो हमें 2/7 को दर्शाना है। 3 सही 2/7, तो 3 के बाद में 3 तो हमारा हो गया पूर्णांक। उसके बाद 2/7 तक चलना है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें लेना है तीर का निशान, और तीर ले जाकर के कहाँ घुमाना है, तीर ले जाकर के हमको दिखा देना है कहाँ पे, तो 2/7 तक दिखाना है। तो यहाँ से हम दोस्तों लेंगे और ले जाकर कहाँ दिखाएंगे, तो ये हम दिखाएंगे 2/7। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमारा 2/7 क्या है, 7 जो है, यही हमारा 2/7 है दोस्तों। इसी को दिखाना है, 3 सही 2/7 हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, 3 सही 2/7 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको। 8/3 को कैसे दर्शाएंगे, तो 8/3 को जरा हल करिए। तो 8/3 को लिखेंगे, 2 बार भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बच गए थे तो 2 ऊपर चला जाएगा। बट्टे में क्या होगा, 3 होगा। यानी 2 सही 2/3 को दर्शाना है। तो 2 पूर्णांक तक चलना ही चलना है, 2 पूर्णांक तक चलना ही चलना है। 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, 1 हो गया दोस्तों। और उसके बाद क्या हो गया है हमारा, 2 हो गया। यहाँ तक चलना ही चलना है। उसके बाद 2/3 तक चलना है। तो 1 माइनस करेंगे तो 2/2 हो जाएगा। यानी कितने कॉलम बनाने हैं, 2 कॉलम बनाने हैं। किसके किसके बीच, 2 और 3 के बीच। तो 1 कॉलम ये हो गया हमारा, 1 कॉलम ये हो गया। यह कितना है दोस्तों, तो ये हमारा 1 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। बट्टे में क्या है, तो बट्टे में हम लिखेंगे 3। बट्टे में क्या लिखेंगे, 3। उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर बट्टे में 3 लिख देंगे। दर्शाना किसको है, तो 2 सही 2/3 को। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक तीर का निशान लेंगे, 2 के पार चलना है। तो हम 2 के पार चले आए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 सही 2/3। इस तरीके से दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। संख्या रेखा पर सभी संख्याओं को क्या कर लेंगे, आसानी से दर्शा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। इसको जरा दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले हम दशमलव संख्या को आसानी से पहले समझ लें, फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेज पे आते हैं, यहाँ पर समझते हैं कि दशमलव, जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उनको हम समझे आगे।
तो दशमलव वाली जो संख्याएं हैं वह दो प्रकार की होती है, याद रखिएगा दोस्तों, दो प्रकार की। पहला हमारा होता है शांत दशमलव, क्या होता है, शांत दशमलव होता है। और एक क्या होता है, पहला शांत होगा, दूसरा तो हमारा अशांत होगा। क्या होगा दोस्तों, दूसरा हमारा अशांत दशमलव होगा। क्या होगा दोस्तों, दूसरा हमारा होगा अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब ध्यान दीजिएगा, शांत किसे कहेंगे और अशांत किसे कहेंगे, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। शांत का मतलब यह है कि अगर कोई भिन्न दिया गया है, उस भिन्न में अंश में हर से भाग देने पर अगर वह पूरी पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए दोस्तों, क्या हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शांत दशमलव कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, शांत दशमलव। एग्जाम्पल के रूप में जरा देखा जाए, जैसे मान लीजिए हमने 3/5 ले लिया, जरा इसको काटिए तो 5 से 3 में भाग देंगे तो यह होगा दशमलव। अब यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 5 छक्के 30। कट गया कि नहीं कट गया दोस्तों, बिल्कुल कट गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। और यहाँ पर क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, 5 बट्टे हम क्या ले सकते हैं, 5 बट्टे हम 2 ले सकते हैं। उसके बाद 3 बट्टे में क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, इस तरीके से। और एग्जाम्पल लेना चाहें तो 4 बट्टे में, 4 बट्टे में हम क्या ले सकते हैं, तो 4 बट्टे में हम 20 ले सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से शांत दशमलव के क्या है, कुछ उदाहरण है। कैसे हम पहचाने, ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से कैसे पहचाने कि कोई दशमलव वाली जो, कोई भिन्न वाली जो संख्या है वह शांत वाली है कि अशांत वाली है, कैसे इस चीज को पहचानेंगे दोस्तों। आइए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसको पहचानने का। आप सबसे पहले क्या करिएगा, भिन्न को आपको ध्यान से देखना है और भिन्न में हर वाले पार्ट को देखना है। यदि यदि किसी भिन्न का, यदि दोस्तों किसी भिन्न का, यदि किसी भिन्न का हर केवल 5 हो, केवल क्या हो दोस्तों, केवल 5 हो, या केवल 2 हो, केवल क्या हो, केवल 2 हो दोस्तों, 5 हो या केवल 2 हो हर के रूप में, या 2 और 5 एक साथ दोनों हो, एक साथ क्या हो, दोनों हो, तो इस प्रकार का जो भिन्न होगा वह शांत दशमलव वाला होगा। कैसा होगा दोस्तों, शांत वाला। आपको केवल इसका हर चेक करना है, हर कितना है, 5 है, शांत होगा। केवल दशमलव हर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 2 है, शांत होगा। यहाँ भी क्या है, 2 है, शांत होगा। यहाँ पर जरा देखिए, जैसे मान लीजिए 3 बट्टे हमने 20 लिख दिया, इसको हम क्या करेंगे, 3 बट्टे में 20 को ले सकते हैं 2 गुणे 5, तो यहाँ पर 2 दिखाई दिया और 5 दिखाई दिया। 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा तो नहीं आया दोस्त, कहेंगे नहीं नहीं तीसरा तो नहीं आया है, 2 और 5 से 2 और 5 ही तो आया है। तो जब 2 और 5 एक साथ आ जाएंगे तो इस प्रकार के भिन्न को हम हमेशा शांत दशमलव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर से अंश में भाग देने पर, हर से अंश में भाग देने पर वह पूरी तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, विभाजित हो जाएगा दोस्तों, पूरी तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, विभाजित हो जाएगा दोस्तों। आइए अशांत की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अशांत दशमलव क्या है, अशांत दशमलव वह है जिसको हम क्या करेंगे, जिस भिन्न में अंश में हर से जब हम भाग करेंगे तो क्या होगा, वह पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, वह बार बार या तो रिपीट करने लगे या पूरी तरह से विभाजित ही ना हो, वह कटे ही ना संख्या। तो इस प्रकार के दशमलव को हम लोग अशांत दशमलव बोलते हैं। यह 2 प्रकार का होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। यह कितने टाइप से होगा, 2 टाइप का होगा। एक को बोलते हैं दोस्तों अनवसानी, अनवसानी, अनवसानी इसको बोलते हैं। आवर्ती लिखा होगा और नहीं तो या करके पुनरावृत्ति लिखा होगा, तो दोनों बात सेम है दोस्तों। पुनरावृत्ति क्या लिखा होगा, पुनरावृत्ति लिखा होगा, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। या इसमें दूसरा पार्ट देखें तो अनवसानी, अनवसानी, अनावर्ती लिखा होगा, अनावर्ती लिखा होगा, अनावर्ती लिखा होगा, अनवसानी क्या लिखा होगा, अनावर्ती लिखा होगा। इसको पुनरावृत्ति कह सकते हैं
या इसी को हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अनावर्ती कह सकते हैं। तो याद रखिएगा आवर्ती और अनावर्ती किसके पार्ट हैं, तो आसान दशमलव के पार्ट हैं। आसान दशमलव के दो भाग हैं। क्या होते हैं आवर्ती, तो आवर्ती वालों का एग्जाम्पल देकर के हम समझते हैं कि ऐसा कोई भिन्न है, ऐसा कोई क्या है, भिन्न है, जिसके हर से जब हम अंश में भाग देंगे तो वह संख्याएं कटेंगी नहीं और वह बार बार रिपीट करने लगेंगी, बार बार वही दोहराई जाने लगेंगी। तो ऐसी संख्याओं को, ऐसे भिन्न को या ऐसे दशमलव वाली संख्याओं को आसान दशमलव के रूप में जानते हैं। और इसमें का कौन वाला पार्ट होगा, तो आवर्ती होगा, या उसी को हम लोग पुनरावृत्ति भी कहते हैं दोस्त। तो इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2/3, क्या ले लिया, 2/3। जरा इससे भाग दीजिएगा दोस्तों। तो जब हम 2 में भाग करेंगे 3 से, तो भाग करेंगे तो क्या होगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 3 छक्के कितना होगा, 18 होगा दोस्तों। फिर 2 बचेगा, 0 बढ़ेगा, 3 छक्के 18 होगा। फिर 2 बचेगा, 0 बढ़ेगा, 3 छक्के 18। ये कटेगा नहीं दोस्त। इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसको हम 0.666, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है दोस्त, जहां तक जाएगा तहां तक लिख लेना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, 0.6 के ऊपर हम बार भी लगा सकते हैं। तो अगर कोई बार वाली संख्याएं दिखाई दे तो समझ लीजिएगा आप लोग कि आवर्ती वाले हैं। कौन वाले हैं, आवर्ती वाले हैं। और आवर्ती किसका भाग है, अशांत वाले का भाग है। यानी अशांत के दो लड़के अगर कहीं बार वाली संख्या दिख गई तो आप तुरंत समझ जाइएगा तो अशांत वाले का हम बड़े लड़के हैं। कौन लड़के हैं दोस्तों, बड़े लड़के हैं, क्योंकि भाग देने पे अब बार बार रिपीट होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, बार बार रिपीट होगा। इस प्रकार इसे हम लोग क्या कहते हैं, दशमलव अनावसानी आवर्ती, या इसी को हम लोग पुनरावृत्ति के नाम से जानते हैं। दूसरा पार्ट क्या है दोस्तों इसका, दूसरा पार्ट है अनावसानी अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब यह है, न तो पहले देखिए दोस्तों, ये पहले अशांत वाला है तो ये तो क्लियर है कि कटेगा नहीं, ये तो क्लियर हो गया कि कटेगा नहीं दोस्त। और दूसरी बात, यह अनावर्ती है तो यह रिपीट भी नहीं करेगा दोस्त, यानी कटेगा भी नहीं, हर से अंश में भाग देने पर यह कटेगा भी नहीं, और यह क्या होगा, यह रिपीट भी नहीं करेगा दोस्तों, यह रिपीट भी नहीं करेगा दोस्तों। इस प्रकार के दशमलव को अनावसानी अनावर्ती कहते हैं। रूट में जो संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है वो सब के सब अनावसानी अनावर्ती संख्याएं होती हैं। क्या होती है दोस्तों, तो अनावसानी अनावर्ती संख्याएं होती हैं। जैसे में एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए 2.43257328, इस तरीके से संख्याएं आती जाए तो ये क्या होंगी, अनावसानी अनावर्ती होंगी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि दशमलव के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, एक याद रखिएगा एकदम एग्जाम्पल के रूप में, या जैसे भी इसको याद रखना है याद रखिएगा। अनावसानी जो अनावर्ती संख्याएं होती है, अनावसानी जो आवर्ती संख्याएं होती है, इसी को जिसको हम लोग पुनरावृत्ति बोल रहे हैं दोस्त, यह हमारी संख्याएं परिमेय होती हैं। कैसी होती है दोस्तों, यह सब के सब परिमेय संख्या होती है। लेकिन अनावसानी जो अनावर्ती होती है यह हमेशा अपरिमेय होती है। क्या होती है दोस्तों, यह हमेशा अपरिमेय होती है। तो याद रखिएगा, शांत वाला परिमेय होगा, शांत वाला क्या होगा, टोटल परिमेय होगा, जितना शांत वाला दशमलव होगा सब के सब परिमेय होगा। अशांत के दो लड़के, पहला वाला परिमेय और दूसरा वाला क्या, अपरिमेय। कहने का तात्पर्य है कि जो पुनरावृत्ति वाली संख्याएं होंगी या बार वाली संख्याएं होंगी वह परिमेय होंगी, और जो बार वाली संख्याएं नहीं रूट के अंदर होंगी वह अपरिमेय होंगी। इस तरीके से आपको शांत दशमलव की चीजें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। आइए हम लोग क्या करें, आइए हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, लिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। तो हमने बताया कि किसी भी भिन्न को देख करके आपको पहचानना है कि वह शांत वाला है कि दोस्तों अशांत वाला है। तो कैसे पहचानेंगे, किसी भिन्न का हर देखेंगे दोस्तों। क्या देखना है, उसके भिन्न का हर देखना है। इसके हर के रूप में या तो केवल 2 दिखाई दे, या तो केवल 5 दिखाई दे, या तो 2 और 5 एक साथ दिखाई दे,
तो इस प्रकार के भिन्न को हम शांत दशमलव कहेंगे। तो आइए चेक करते हैं बारी बारी से। इसको जरा तोड़िएगा दोस्तों। या हर के रूप में क्या है 20 है, तो जब 20 का खंड करेंगे तो 2 गुणे 5 ही तो आएगा, यानी 2 दिखाई दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 दिखाई दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 दिखाई दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ तीसरी संख्या नहीं आई है, तो ये कैसा होगा? शांत होगा दोस्तों। कैसा होगा? शांत। पहला हमारा शांत हो गया। इसको जरा तोड़िएगा। 27 में जब तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 होगा, न 2 दिखाई दिया और न ही हमारा 5 दिखाई दिया। मतलब यह क्या है? अशांत है दोस्तों। क्या है? यह अशांत दशमलव है। और अशांत में से कौन है? आप इसको चेक करके बताइएगा दोस्तों जरूर हमें। यह अशांत वाला में से कौन वाला है? आप जरूर भाग दे करके चेक करके बताइएगा कि यह रिपीट कर रहा है कि नहीं रिपीट कर रहा है। अगर रिपीट कर रहा होगा बार बार संख्याएं, तो यह कौन वाला होगा? पुनरावृत्ति वाला होगा। अगर यह रिपीट नहीं कर रहा होगा तो कौन वाला होगा? तो आप जानते ही दोस्तों कौन वाला होगा? अनावसानी अनावर्ती वाला होगा। इधर देखिएगा, हर के रूप में केवल 5 आ गया। तो अरे केवल 5 आ गया दोस्तों, केवल 5 आ गया। बताइए क्या होगा? तो यह शांत होगा। क्या होगा दोस्तों? शांत होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? शांत होगा। अच्छा इसको जरा तोड़िए तो। जब 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 5 होगा। कितना होगा दोस्तों? 3 गुणे 5। 5 आ गया, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। ये 3 क्यों आया है? 5 तो आया है, लेकिन अपने साथ एक झुंझुना लेके आ गया दोस्तों। क्या लेके आ गया? झुंझुना। अगर 5 अकेले आता तभी शांत बेचारा हो जाता। अगर 2 को साथ लेकर के आता तभी यह शांत हो जाता, लेकिन अपने साथ एक झुंझुना लेके आ गया दोस्तों। क्या लेके आ गया दोस्तों? झुंझुना लेके आ गया। और झुंझुना इसको शांत होने नहीं देगा, इसलिए क्या होगा? अशांत होगा मेरे दोस्तों। क्या होगा? अशांत होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आसानी से किसी भी भिन्न को कौन शांत है और कौन अशांत है समझ जाएंगे। समझ जाएंगे कि नहीं दोस्तों? समझ जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या के रूप में बदलिए। निम्नलिखित जो संख्याएं दी गई हैं इनको हमको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, अर्थात p/q के रूप में बदलना है। तो एक तरीका देखिए दोस्तों, इसके 2 तरीके हैं। एक तो शार्ट तरीका है, ट्रिक है, और दूसरा क्या है? दूसरा हमारा यह है लॉन्ग मेथड। तो हम लोग के सिलेबस में लॉन्ग मेथड दिया है दोस्तों, उसको हम लोग क्या करेंगे? आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। अगर दोस्तों आपका अगर मन हुआ, अगर आपका मन हुआ तो हम देख करके इसका आंसर बता देंगे। हम लोग देख करके इसका आंसर बता देंगे। कैसे बता देंगे? तो जरा हम लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसको बताना होगा तो हम एक शॉर्ट वीडियो डालेंगे इसका, जिसको हम देख करके आसानी से क्या करेंगे? इसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन आज हम लोग को लॉन्ग मेथड पढ़ना है, तो लॉन्ग मेथड को पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले यह बताइए कि यह रिपीट वाली संख्या है कि नॉन रिपीट वाली संख्या है। तो कहेंगे दोस्तों कि नहीं सर, आप बताए हैं कि इस संख्या के ऊपर बार लगा है तो वह रिपीट वाली है, पुनरावृत्ति वाली है, बार बार वही संख्याएं आ रही होंगी, इसीलिए उसके ऊपर बार लगा होगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? इसको हम यक्स मान लेते हैं। तो यक्स बराबर क्या मानेंगे? 0.234 पे क्या होगा? बार होगा। बार होगा दोस्तों। क्या होगा? बार होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यक्स बराबर 0.234 234 234। क्यों? क्योंकि यह संख्या बार बार रिपीट कर रही है दोस्तों। क्या कर रही है दोस्तों? बार बार रिपीट कर रही है दोस्तों। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं? अगले स्टेप में लिखेंगे समीकरण 1 में। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में किससे गुणा करने पर, ध्यान दीजिए, किससे गुणा करने पर, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने मूल क्वेश्चन पे आइएगा। और जब क्वेश्चन पे आइएगा तो बस इतना देखना है आपको कि कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है। तो कहेंगे आप दोस्तों यहाँ पर 4 3 7 2 9 संख्या पे बार लगा है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं काउंट करना है, एक एक संख्या काउंट करना है। 1 2 3, 3 संख्याओं के ऊपर क्या लग गया है दोस्तों? बार लग गया है। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में 1 के बाद जितनी संख्याओं पे बार लगा होगा
उतना जीरो लिखेंगे और उतना लिखने के बाद क्या करेंगे, समीकरण एक में गुणा करेंगे। समीकरण एक में 1000 से गुणा करने पर आप कहेंगे दोस्तों कैसे आप 1000 ला दिए, तो बस आपको इतना याद रखना है कि इस प्रकार की संख्याओं को केवल बार दे करके जीरो काउंट करके लगा देना है, आगे जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यह हमारा क्या हो जाएगा, 1000 से गुणा करेंगे एक्स में तो क्या हो जाएगा हमारा 1000 एक्स हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा दोस्तों। इधर गुणा करेंगे तो दशमलव वाली संख्याओं में जब गुणा करते हैं दोस्तों तो बहुत ही आसानी से गुणा हो जाता है। कैसे, आप जीरो काउंट करिए, कितना जीरो है, तो 3 जीरो है, तो दशमलव 3 स्थान घसक करके यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 4, फिर दशमलव 2 3 4, फिर 2 3 4। जितनी बार चाहे दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, जितनी बार चाहे दोस्तों इसको लिख सकते हैं। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेना है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर दोस्तों, क्या करने पर, घटाने पर, घटा लेंगे, घटाने पर, तो घटा लीजिए, तो समीकरण 2 लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, 1000 यक्स बराबर में 234.234 234 डैश डैश डैश, समीकरण नंबर 2 हो गया। इसी प्रकार समीकरण 1 को लिखना है, तो जब समीकरण 1 को समीकरण 2 के ठीक नीचे लिखेंगे तो 2-3 बातों को याद रखना है। बराबर के ठीक नीचे बराबर लिखिएगा, उसके बाद यक्स के ठीक नीचे यक्स लिखिएगा, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लिखिएगा दोस्तों, उसके बाद 2 3 4 2 3 4 इस तरह से लिख देंगे दोस्तों। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। घटाने पर चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, माइनस हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1000 एक्स में से घटाएंगे तो 999 एक्स बचेगा, और यहाँ 234 में से जीरो घटाएंगे 234 बचेगा। यहाँ से दशमलव के बाद की संख्याएं जो होंगी वो पूरी तरह से हमेशा कट जाएंगी, कट जाएंगी। तो यह हमारा क्या बच गया, यक्स बराबर, यहाँ गुणे में है, उधर जा क्या हो जाएगा भाग में, तो 234 बट्टे में क्या हो जाएगा 999, यह हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इसी तरीके से क्या करना है दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी क्या करना है, हल करना है। इसी तरीके से क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन को भी हल करना है। तो आइए हम इसको अभी हल कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम दोस्तों आपको बताया है, इसके सबसे पहला काम इसमें क्या होता है, इस संख्या को यक्स मानना है। तो यक्स मानने में क्या दिक्कत है, यक्स बराबर हो जाएगा दोस्तों 1 2 5 4 पे क्या होगा दोस्तों, बार होगा। अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, क्या डिफरेंट दिया है, यहाँ दशमलव के बाद तुरंत बार चालू हो गया है, यहाँ दशमलव के 2 अंक के बाद के बाद बार चालू हुआ है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, करना क्या है, सबसे पहले बार आने से पहले उन जो संख्याएं दी गई दशमलव और बार के बीच में, उन संख्याओं को पहले इस पार ला लेना है दशमलव के, तब जाकर के बार वाली संख्याओं को इधर लाना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किससे गुणा करने पर, तो कैसे पता चलेगा, दशमलव और बार के बीच में गिनिए कितनी संख्याएं हैं, तो कहेंगे दोस्तों 2 संख्याएं हैं, 1 के बाद 2 जीरो लगाइएगा, कितना जीरो लगाइएगा, 2 जीरो लगाइएगा। तो समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर दोस्तों, क्या करने पर, गुणा करने पर, जब हम गुणा करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा 100 100 हो जाएगा। अब बराबर में क्या होगा, तो यह 12 इधर चला आएगा दशमलव के, और दशमलव में क्या हो जाएगा 5 4, और बार का मतलब आप जानते हैं, बार बार लिख सकते हैं दोस्तों इस संख्याओं को, इस समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। अब बार वाली जितनी संख्याएं थी उसको भी एक बार इधर लाना है, उसको लाने के लिए 2 अंकों में बार था, फिर 2 जीरो लगाकर क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 2 में गुणा करेंगे, तो लिखेंगे पुनः समीकरण 2 में, पुनः समीकरण 2 में किससे गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर दोस्तों, 100 से गुणा करने पर, तो जो 100 से गुणा करिएगा, जब 100 से गुणा करेंगे तो 100 में 100 से गुणा होगा, तो ये तो हमारा 10,000 एक्स हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों। इधर जब हम 100 से गुणा करेंगे तो 1254 हो जाएगा, दशमलव में 5 4, दशमलव में 5 4, फिर 5 4 हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब समीकरण 3 में समीकरण 2 को माइनस करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में से, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर दोस्तों, समीकरण 2 को घटाने पर, कैसे घटाएंगे, तो देखिए सबसे पहले समीकरण 3 लिखिए, तो 10,000 यक्स हो गया हमारा, अब बराबर में क्या है 1254,
दशमलव में 5 4 5 4 5 4 और डैश डैश करके समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण 2 को लिखिए। तो जब ठीक नीचे लिखेंगे तो हमने बताया था x के ठीक नीचे x लिखिएगा। अब इधर 100 है तो इधर हमने 100 लिख दिया। उधर क्या है तो 12.54 है तो दशमलव के ठीक नीचे दशमलव 12 इधर है, इधर का लिख दिए। और यहाँ पे 5 4 फिर से 5 4 फिर से 5 4, यह समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। घटाइए जरा, माइनस हो गया माइनस हो गया। इसको जब घटाएंगे तो x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो, जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो, या जीरो में से एक नहीं घटेगा तो यहाँ हासिल देगा, 10 में से घटाएंगे तो 9 बचेगा और फिर यहाँ पे 9 बच जाएगा। यहाँ पर क्या होगा दशमलव के ठीक उधर वाली संख्याएं कट जाएंगी। 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, 5 में से घटेगा तो 4 बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 बच जाएगा। तो यह गुणे में है उधर जाके भाग में हो जाएगा तो यक्स का मान हो जाएगा 1242 बट्टे में 9900 हो जाएगा दोस्तों। इसको जब हम काटा पीटी करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों काटा पीटी करेंगे, जरा काटिए इसको तो 3 से जरा काटिए तो 3 चौका क्या होता है 12 होता है, 3 चौका ऊपर 12 हो गया, तीने कन्ने 3 हो गया, एक बच गया, इसके पास 2 के पास जाएगा 12 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो गया। नीचे क्या होगा 3 से काटेंगे तो 33 तिया 99 होता है। फिर 3 से दोस्तों काटेंगे इसको तो 3 से काटेंगे, ये तीने करने 3 हो गया, यहाँ एक बच गया 3 3 का 9 हो गया, 2 बच गया 3 बटे क्या हो गया 34, 3 बटे 24 हो गया, और 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा दोस्तों। तीने करने 3 तीने करने 3, फिर अब यह 2 से कटने वाला है दोस्तों, जब 2 से काटेंगे तो ये हमारा कितना होगा 2 छक्के 12 और एक बच जाएगा हमारा 2 9 18, और नीचे क्या होगा तो 1100 का आधा 2 से भाग देने पर 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10, यानी यक्स का जो मान आ जाएगा 69 बट्टे में कितना आ जाएगा दोस्तों 550 आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रस्थान किस प्रकार का है। सबसे पहले क्या करना है जो भिन्न दिया गया है उसको दशमलव रूप में बदलना है, उसके बाद बताना है कि यह दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है कि अशांत है। तो इसको जरा देखिएगा दोस्तों, आपको हम बताए हैं कि जब भी जीरो वाली संख्याएं होती है, एक के बाद अगर जीरो लगे हुए हैं तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करने की आवश्यकता है दोस्तों। इसमें आपको बस जीरो काउंट करिए, कितना जीरो है 2 जीरो है तो बस दशमलव 2 स्थान पे लगाइए, तो ये 2 ही अंक ही है तो 2 ही स्थान पे लगेगा, 0.36 हो जाएगा। और यह कट गया कि नहीं कट गया, इसको बोलेंगे शांत दशमलव। क्या कहेंगे शांत दशमलव। अगर ऐसे न समझ में आ रहा हो दोस्तों तो 100 से क्या कर दीजिएगा आप 36 में भाग कर लीजिएगा, दशमलव बढ़ाइए जीरो बढ़ गया, 100 तिहाई क्या होगा 300 होगा, उसके बाद यह कट जाएगा 60 बच जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा 6 बार जाएगा, जीरो उतारेंगे तो 6 से हो जाएगा और ये कट जाएगा, कितना आ गया दोस्तों 0.36। तो आपको भाग देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, 0.36 इसका क्या हो जाएगा सटीक आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीरो काउंट करके दशमलव लगा देंगे आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्या है 1/11 है, इसको क्या करना है इसको हम लोग को दशमलव में बदलना है, तो आप 11 से 1 में भाग दीजिएगा, तो जब 11 से 1 में भाग दीजिएगा तो क्या होगा दशमलव बढ़ाएंगे जीरो बढ़ जाएगा, भाग अभी भी नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे जीरो बढ़ जाएगा, अब भाग आसानी से जाएगा, 11 9 99 होता है पता होगा दोस्तों आप लोगों को, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा कि जीरो दशमलव के चलते बढ़ा, फिर भाग नहीं जाएगा तो जीरो बढ़ाएंगे तब यहाँ जीरो बढ़ेगा, 11 9 99 होगा, फिर वही प्रक्रिया बच जाएगी, यानी यह दशमलव जीरो न क्या हो रहा है वह बार बार रिपीट कर रहा है, तो दशमलव में जीरो नौ के ऊपर हम बार लगा सकते हैं क्योंकि जीरो नौ बार बार क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है दोस्तों। तो बताइए कौन वाला है, तो आप कहेंगे सर जी दशमलव आवर्ती वाला है, अशांत है और आवर्ती वाला है। कौन वाला है दोस्तों आवर्ती दशमलव, इसको अनावसानी आवर्ती भी कहते हैं, और अनावसानी आवर्ती भी बोल सकते हैं दोस्तों, तो आसानी से याद रख लेंगे। अब इसको देखिएगा जरा दोस्तों, ये पहले देख के बताइए शांत होगा क्या अशांत होगा, तो हमारे देखने में तो दोस्तों शांत होगा, आपके देखने में क्या होगा आप जिक्र कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं 8 चौको 32 से कितना होगा 33 बट्टे में क्या लिख देंगे 8 लिख सकते हैं, 8 से जरा भाग दीजिएगा किस में तो 33 में भाग दीजिएगा, किससे भाग देना है 8 से, 8 चौका कितना होगा 32 होगा, एक बच जाएगा,
दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ेगा, 8 करने कितना होगा 8 होगा, फिर 2 बचेगा और यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे, 8 दूना कितना होगा 16 होगा, फिर 4 बच जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे, 8 बचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा दोस्तों, और एक कट जाएगा, कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 4.125। शांत हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कहेंगे दोस्त, आप तो कहेंगे सर शांत हो गया है, तो शांत हो गया तो शांति ना लिखेंगे। अगला आइए 3/13, क्या करना है 3 में 13 से भाग दे, 3 में 13 से भाग देना है, तो जरा दीजिएगा, जब 3 में भाग देंगे 13 से, तो जरा देखिएगा, दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ेगा, 13 दूनी 26 होगा, फिर 4 बच जाएगा दोस्तों, अब यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा, 13 यहाँ क्या होगा 39 होगा दोस्तों, फिर एक बच जाएगा और एक बचेगा, जीरो बढ़ जाएगा और यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे फिर जीरो होगा। अब 13 सत्ते क्या होता है 91 होता है, तो 13 सत्ते 91 हो गया, अब 13 सत्ते क्या हो गया 91 हो गया, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 7 बचेगा, सॉरी 9 बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों 13 सत्ते 91, 9 बचेगा, यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, 13 छक्के 78 होगा, और यह देख रहे हैं दोस्तों कट नहीं रहा है, 10 में से 8 या 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर यहाँ 8 में 7 या 1 बचेगा, फिर जीरो उतार लेंगे, यह कट नहीं रहा है दोस्तों। इस तरीके से देखेंगे यह कौन वाला है, तो यह 0.2307 आगे कट ही नहीं रहा है, कौन वाला होगा, तो यह अशांत वाला होगा, और अशांत में का कौन होगा, तो यह अनावर्ती वाला होगा, यह कौन वाला दोस्तों होगा अनावर्ती वाला होगा, ये कट नहीं रहा है दोस्तों, तो पार्ट अशांत वाले में का दूसरा पार्ट अनावर्ती वाला होगा। इसको जरा देखिएगा, जब हम दो में भाग देंगे 11 से, तो दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे, 11 करने 11 9 बच गया, जीरो बढ़ गया 11 बट्ठे 88 हो गया, फिर 2 बच गया, फिर जीरो बढ़ेगा 11 करने 11, फिर 9 बचेगा, जीरो बढ़ जाएगा 11 बट्ठे 88 हो जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं रिपीट करने लगा दोस्तों, तो यह कौन वाला होगा आप बता दीजिए जरा, तो कौन वाला होगा, इसको हम बार लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बार के रूप में लिख सकते हैं, आगे लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, तो बार लिख देंगे, क्या होगा, तो यह अशांत वाला होगा, और कौन वाला होगा अशांत में कौन होगा, तो ये आवर्ती है या पुनरावृत्ति हम बोल सकते हैं, आवर्ती बोलिए या इसी को हम पुनरावृत्ति बोल सकते हैं दोस्तों। इसको जरा देखिएगा, 329 में भाग देना है 400 से, तो क्या करेंगे लिखेंगे इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं 329, अब बट्टे में 4 गुणे में 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 4 गुणे 100 को 400 बोलेंगे, तो 4 से सबसे पहले भाग दीजिए, तो 4 से हम भाग देंगे, किस में भाग देंगे 329 में, तो 4 बट्टे कितना होगा 32 हो गया, एक काम खत्म हो गया इसका, 9 उतार लेंगे, 4 दूनी कितना होगा 8 होगा, एक बच गया, जीरो बढ़ाएंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ दशमलव बढ़ा करके 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, दशमलव जीरो बढ़ा हुआ है, 4 बचे कितना होगा 20 होगा, जब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 82.25, अब बट्टे में क्या होगा, तो बट्टे में हमारा 100 अभी बचा हुआ है, जब इससे हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे, तो जीरो काउंट करिए, 2 जीरो है, 2 स्थान दशमलव इधर चला आएगा, तो यह हो जाएगा 0.8225, यह क्या हो जाएगा इसका सटीक आंसर हो जाएगा। शांत वाला है कि अशांत वाला है, तो कट गया है तो क्या होगा शांत होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों बेहतर आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पे क्या होता है दोस्तों बार होता है, क्या होता है दोस्तों बार होता है 1/7 का मान। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो वह कैसे, तो देखिए जरा दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे हल कर लेते हैं। किसका मान पूछा है, तो हम लोग से पूछा है 2/7 का मान, किसका मान पूछा है 2/7 का मान पूछा है, और किसका पूछा है 3/7 का पूछा है, और किसका पूछा है 4/7 का पूछा है, और किसका पूछा है 5/7 का मान पूछा है, इसी तरीके से 6/7 का मान पूछा है। तो हम एक जो है इसमें से सॉल्व करके बता देंगे दोस्तों, उसके बाद आप स्वयं कर लेंगे। कैसे, आप देखिए जरा 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 1/7, क्यों, तो क्योंकि 2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, बट्टे में 7 हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों कि 2 यहाँ पर हो गया और 1/7 का मान दिया हुआ है, क्या दिया है, तो 0.14, क्या दिया है दोस्तों
0.14 दिया है, 1.4 दिया है, उसके बाद क्या दिया है 2.857 दिया है। तो केवल क्या कर देना है आपको, गुणा कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 7 14 का हो गया हमारा 4, हाथ में आया 1, 2 5 10 1 11 को 1 हासिल 1, फिर 2 8 16 1 17 को 7 हासिल 1, और 2 दूना 4 की 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 चौके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 करने क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा सटीक आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों सटीक आंसर। इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार 3/7 को क्या लिखेंगे 3 गुणे 1/7, कैसे लिखेंगे 3 गुणे 1/7, तो केवल क्या कर देना है 3 गुणे 1/7 का मान पता है कितना है 0.142857। अब इसका बस गुणा आपको करना है दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार 4 गुणे 1/7 इसको लिख सकते हैं 4/7 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 0.142857, इसका गुणा कर लेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा। आसानी से दोस्तों इस तरह से कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, तो कर लेंगे। 5 गुणे इसको हम 1/7 लिख सकते हैं, इसको 6 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। सेम प्रोसीजर दोस्तों, केवल आपको 3 से 4 से 5 से 6 से इसी संख्या में गुणा करते जाएंगे तो सबका मान आसानी से क्या हो जाएगा दोस्तों निकलता चला जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है तथा q इक्वल टू नॉट जीरो, q इक्वल टू क्या है नॉट जीरो। इसको हम लोग क्या करेंगे हल करते हैं दोस्तों, कैसे हल करेंगे, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.6 पे बार को आप क्या करिए, आप इसको किस रूप में बदलिए p बाई क्यू के रूप में बदलिए। तो जरा बदलिए, तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, इसको x मान लीजिए, तो x बराबर हो गया 0.6 के ऊपर बार, क्या हो गया बार। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 0.666 ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते दोस्तों, तो आप कहेंगे लिख सकते हैं। अब समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको और लिखेंगे समीकरण 1 में, जरा बताइए किससे गुणा कर दे, समीकरण 1 में 200 से गुणा कर दे कि 500 से कर दे, समीकरण 1 में। तो कहेंगे नहीं सर जी आप एक बताएं, किसी संख्या के ऊपर जितना बार होगा एक के बाद उतना जीरो लगाएंगे, तो एक के बाद को जीरो लगाए दोस्तों, एक संख्या बार तो एक ही जीरो लगाएंगे। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर, तो जब गुणा करेंगे तो 10 से जब गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, इधर 10 से गुणा करेंगे दशमलव घसक के यहाँ चला जाएगा, 6.666 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, जब समीकरण 1 को घटाने पर घटाएंगे क्या होगा, तो घटाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 10x बराबर में 6.666, तो समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 क्या है, तो x बराबर 0.666 दिया है, समीकरण नंबर 1 हो गया। घटाने पर साइन क्या होता है, चिन्ह साइन चेंज होता है, 10 में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा 9x, इधर क्या होगा इससे कट जाएगा, बच जाएगा हमारा कितना 6 बच जाएगा, x बराबर क्या होगा यहाँ गुणे में हो जाएगा भाग हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा, काट लिए 3 से, 3 दूनी 6 3 तरीके 9, x का रियल मान कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ये x का मान हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। 0.47 को जरा हल करिए इसको दोस्तों, इसको जरा हल करिए 0.7 को। तो सबसे पहले क्या करेंगे दूसरे क्वेश्चन को, इसको हम लोग x मानेंगे 0.47 के ऊपर बार है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 0.47 के ऊपर क्या है बार है। कैसे इसको हम हल करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम x मान लिए, अब क्या करेंगे इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, और दशमलव और बार के बीच में एक संख्या दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले उस संख्या को दशमलव के इस पार लाना है, तो कितना से गुणा कर दे इस पार आ जाए, तो काउंट करिए दशमलव और बार के बीच में कितनी संख्या है, तो एक संख्या है, तो कितना एक के बाद जीरो लगाएंगे, एक जीरो लगाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे दोस्तों, 10 से गुणा करने पर जब 10 से करेंगे तो यह हो जाएगा 10x, यह हो जाएगा 10 से गुणा करने पर 4.7 के ऊपर बार था, तो बार बार संख्याओं को लिख सकते हैं, इस समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में पुनः 10 से गुणा करेंगे, क्यों करेंगे क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार था, अब बार वाली संख्या को इधर लाना है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में
पुनः 10 से गुणा करने पर, पुनः 10 से, पुनः 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे दोस्तों क्या होगा, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 10 में 10 से गुणा करेंगे तो 100x, इधर क्या होगा 10 से गुणा करेंगे तो 47.777 समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 3 में से, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, तो जब घटाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, घटाने पर क्या होगा, तो समीकरण 3 हो जाएगा हमारा 100x बराबर में 47.777, क्या है हमारा समीकरण नंबर 3 है। समीकरण 2 को लिखिए तो 10x बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा 4.777 दिया है, समीकरण नंबर 2 हो गया। घटाइए जरा, तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 90x, इधर क्या होगा, तो कहेंगे सर जी 43 होगा, और है तो कट ही जाएगा, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 43 बट्टे में क्या हो जाएगा 90, क्योंकि गुणा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो x का मान 43 बट्टे क्या निकल के आ जाएगा 90 निकल के आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते तो समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग अगले पेज पर ले लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन हम कहाँ लेंगे दोस्तों, अगले पेज पे लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, तीसरा क्वेश्चन दिया है हमारा 0.001 के ऊपर बात है, हमने इसको x मानना है तो मान लेंगे, x बराबर क्या होगा, तो 0.001 मान लिए, इसके ऊपर बार है तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए। क्या मान लिए दोस्तों, समीकरण नंबर 1, या ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, इसको अभी हम बार हटा करके इसको ऐसे भी तो दे सकते हैं 0.001, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, आप वही बताइए किससे गुणा करेंगे, तो समीकरण 1 में 2000 से गुणा कर दे कि 5000 से कर दे, तो कहेंगे नहीं सर 3 अंकों पे बार है, बिल्कुल बार है, उसके बाद क्या करेंगे, एक के बाद उतना ही जीरो लगा कर गुणा कर लेंगे, तो समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, क्या करने पर दोस्तों, गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो यह हो जाएगा हमारा 1000x, अब बराबर में क्या होगा, इसमें गुणा कर दशमलव यहाँ से घसक के यहाँ चला जाएगा, तो या तो हम 001 लगा दशमलव लगाए, तो यही लिख लेते हैं आपका मनपसंद 001 डैश करके समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करने पर, समीकरण 1 को क्या करने पर दोस्तों, समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, जरा घटाइए तो ये हमारा हो जाएगा कितना 1000x बराबर में क्या होगा, तो 0 इसको घटाने पर क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम 1 लिख सकते हैं, 1.001 होगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 को जरा लिखिए तो यह हो जाएगा x बराबर, यहाँ पर क्या होगा, तो यह 0 हो जाएगा, दशमलव 001 समीकरण नंबर 1 हो गया। घटाइए जरा तो माइनस चिन्ह हो जाएगा, 1000x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा 999x, और इधर क्या होगा, यह दशमलव के बाद की संख्याएं कट जाती है, क्या बचेगा 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/999, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज 999 को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले इसको हम क्या करना है दोस्तों, इसको हम p बाई क्यू के रूप में बदलने के लिए कह रहा है, तो हम लोग p बाई क्यू के रूप में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे जरा दोस्तों देखिएगा, तो यह 0.999 बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कहेंगे सर बिल्कुल रिपीट कर रहा है, तो क्या इसको हम x मान सकते हैं, तो बिल्कुल मान सकते हैं, तो समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। और समीकरण 1 में 9 बार बार रिपीट कर रहा है, तो कितना से गुणा कर लेंगे, तो कहेंगे सर 10 से गुणा करेंगे तो 9 के ऊपर बार लगा होगा। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किससे गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से जब हम गुणा करेंगे, 10 से क्या करेंगे दोस्तों गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो यह हो जाएगा 10x, यह हो जाएगा 10 से गुणा करने पर 9.999 जितनी बार चाहे लिख सकते हैं दोस्तों। समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। समीकरण 2 में समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को क्या करने पर दोस्तों, समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटा लिया जाए तो घटा ले, समीकरण 2 क्या है 10x बराबर में 9.999 दिया, समीकरण नंबर 2 हो गया।
समीकरण नंबर 1 क्या है, तो x है बराबर 0.999 दिया है, इसको हमने लिख लिया, समीकरण नंबर 1 हो गया। जरा घटाइए दोस्तों, यहाँ माइनस हो गया, 10x में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 9x, यहाँ पे यह पूरी कट जाएगा, कितना बचेगा 9 में 0 घटाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पर क्या होगा, x बराबर 9/9 होगा, कट करके x का मान कितना निकल जाएगा, x का मान 1 आ गया। यही कह रहा है दोस्तों कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, तो बहुत से बच्चे आश्चर्यचकित हो गए होंगे, क्योंकि यह 0.999 लिखा था और हम इसको p/q के रूप में बदले तो हमारा एक आंसर आ गया दोस्तों। तो एक दशमलव का रूल होता है, क्या होता है, जब दशमलव के बाद मानिए 3 है, 5 है, 8 है, यहाँ पर ऐसी संख्याएं दी गई है। जब दशमलव के बाद क्या होता है, 5 से कोई बड़ी संख्या आ जाती है तो अगले में क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं, 0.36 लिख सकते हैं इसको। इसी प्रकार जब 0.9 लिखा होगा 999, तो जब अगले में इसको हम ऐड करेंगे, अगले में तो 9 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में सॉरी 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 तो लिखेंगे नहीं, इसका एक हासिल इसके साथ 10 हो जाएगा, और जब 10 होगा 10 लगेगा तो 1 हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। क्या करना दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, बस सिंपल सी बात है, आपको यदि भाग देने आता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं दोस्तों। एक में आपको केवल 17 से भाग देना है, और कितना भाग देना है, पूरा लंबा भाग देना है। कब तक देना है, जब तक वह पुनरावृत्ति न चालू कर दे, वह संख्याओं को रिपीट न करना चालू कर दे, तब तक आप इसमें भाग देते रहेंगे। लगभग 15 अंकों में वो भाग जाएगा, यहाँ पर 15 अंक आएगा, उसके बाद वह संख्याएं रिपीट करेंगी, तब तक आप भाग देते रहिएगा। एक पूरे पेज का जो भाग जाएगा दोस्तों, आप भाग देना जानते होंगे, हम समय को बर्बाद नहीं करते हुए क्वेश्चन को हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप भाग दे दीजिएगा दोस्तों, ये मत कहिएगा सभी क्वेश्चन छुड़वा देते हैं। मैं क्वेश्चन इसलिए छुड़वा रहा हूँ क्योंकि इसमें भाग देना है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर भाग देना सिखाऊं तो आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इस तरीके से दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है p/q, क्वेश्चन में दिया है q = नॉट 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। आइए दोस्तों, क्या क्या दिया है इसमें, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। यह क्वेश्चन दिखना बड़ा दे दिया है, आप इसको समझिए पहले क्या कह रहा है। कह रहा है p/q के रूप का परिमेय संख्याओं का अनेक उदाहरण लेना है। तो पहला क्या करना है कि हमको p/q के रूप का अपने मन से उदाहरण लेना है, लेकिन अपने मन से लेना है, लेकिन कंडीशन उसके हिसाब से लगाना है। लेना अपने मन से ये उदाहरण, लेकिन कंडीशन उसका देखना है। पहला कंडीशन का कह रहा है कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पहला कंडीशन तो वही लगा दिया है कि q का मान 0 ना हो, क्या ना हो, 0 ना हो। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि p तथा q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। p तथा q क्या होना चाहिए, दोनों हमारे पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, क्या हो, पूर्णांक हो। अगला क्या कंडीशन है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, एक के अलावा कोई तीसरी संख्या से न कटे, दोनों कोई तीसरी संख्या से न कटे, तीसरी संख्या से न कटने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, न कटने वाला होना चाहिए। और क्या होगा, और क्या होगा दोस्तों, और इनका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो और एक कंडीशन लास्ट में दिया है कि इसको पूछ रहा है Q का कौन सा गुण, Q का कौन सा गुण संतुष्ट करेगा इसको, कौन सा इसमें गुण लगेगा, गुण कौन सा लगेगा वो बताना है। इतने कंडीशन पे हमें ध्यान देना है। तो पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। हमने ले लिया कितना, 3/2 ले लिया,
कितना ले लिया दोस्तों, 3/2 ले लिया। क्या क्यू का मान 0 है? सर जी पहला कंडीशन फॉलो कर दिया, 0 नहीं है। दूसरा पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक है, अरे 3 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, दूसरा कंडीशन हमारा फॉलो कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक के अलावा तीसरी संख्या से न कटने वाला चाहिए। क्या 3 को कोई संख्या काट सकती है एक के अलावा? 3 खुद को काटेगा नहीं तो एक काटेगा। 2 को कोई संख्या तीसरी संख्या काट सकेगी? नहीं काटेगी। तीसरा भी कंडीशन हमारा फॉलो हो गया। चौथा क्या है दोस्तों, शांत वाला होना चाहिए। तो बताइए शांत वाला है कि नहीं है? तो कहेंगे सर बिल्कुल शांत वाला है, तो ये भी हमारा कंडीशन फॉलो कर लिया। अब कह रहा है क्यू का कौन सा गुण इसको संतुष्ट करेगा? तो गुण में आप लिखिएगा हर के रूप में, हर के रूप में, हर के रूप में क्या हो, 2 हो या केवल 5 हो, 2 हो या केवल 5 हो, या क्या हो 2 और 5 दोनों हो। तो अगर इस तरीके से दिया है यानी यही गुण क्या करेगा, इनको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा दोस्तों। जैसे में हमने ले लिया यहाँ पर 3/5 ले लिया, 7/2 ले लिया, ये सब क्या होंगे, अनेक उदाहरण होंगे जो इस सभी कंडीशन को क्या करेंगे दोस्तों, फॉलो करेंगे। आप भी अनेक उदाहरण ले सकते हैं। हर में देखिएगा 2 हो, 5 हो, 2 हो, इस तरीके से रख लीजिएगा और यही गुण क्या करेगा, इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। यह वाला नहीं लेना है दोस्तों, अभी के लिए ये वाला नहीं लेना है, क्योंकि कह दिया है एक के अलावा कोई तीसरी संख्या से न कटने वाला चाहिए, तो केवल 2 और 5 हर के रूप में रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसी 3 संख्याएं लिखी जिनके दशमलव प्रसाद कैसे होने चाहिए, अनावसानी अनावर्ती होने चाहिए। 3 को एग्जाम्पल देना है, कैसा होना चाहिए, अनावसानी अनावर्ती होना चाहिए। तो जरा देखिएगा दोस्तों, अगर हम एग्जाम्पल इसका लें तो एक तो एग्जाम्पल हम यह ले सकते हैं कि करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5 ऐसे ले सकते हैं। या एक और तरीका है दोस्तों, या करके आप ऐसे भी संख्याओं ले सकते हैं, 0.10, 1 के बाद 00, 1 के बाद 53 0, इस तरह से 4 जैसे बढ़ाते जाएंगे जीरो। तो हम देख रहे हैं पहले 10 था, फिर 100 था, फिर ऐसे संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। यह रिपीट नहीं कर रहा है दोस्तों, अनावसानी अनावर्ती है। अनावर्ती है दोस्तों, क्या है, अनावर्ती, आवर्ती नहीं, पुनरावृत्ति नहीं कर रहा है, अनावर्ती है। इस तरीके से 0.20, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 2 लिख के 00, 2 लिख के 53 0, उसके बाद ऐसे 2 लिख करके क्या लिखेंगे, ऐसे 4 जीरो ऐसे लिखते चले जाएंगे। उसके बाद 3 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 300 लिखेंगे, 300 लिखेंगे, उसके बाद 3 ऐसे 4 जीरो लिख करके आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरीके से जितनी संख्याओं को लिखना चाहे दोस्तों आसानी से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आपके लिए दोस्तों हम लोग मेहनत करते हैं, आप थोड़ा सा मेहनत करके दोस्तों इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस सेशन से आपको एक मैथ में अच्छी पकड़ बनेगी दोस्तों, और उम्मीद करते हैं आप और हम दोनों लोग मेहनत करके और गणित में एक अच्छी समझ हासिल करेंगे। हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा दोस्तों। तब हम मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के, क्योंकि यह चैप्टर बड़ा है दोस्तों। इसके अगले पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।